जय हिंद दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब भी लाभार्थी अपना स्टेटस चेक करता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, तो उसको अपने स्टेटस में RFT या फिर FTO कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है और आपके अकाउंट में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि लाभार्थी किसान को प्रति वर्ष दी जाती है। 7 किस्त अब तक इस योजना के तहत आ चुकी है और 8वीं किस्त किसानों के अकाउंट में जल्द ही केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। 11 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन किसानों के स्टेटस में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, कुछ साइन आता है, जिसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वह अप्रैल और जुलाई माह में आ जाती है, जिसका इंतजार 11 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ियों की वजह से राज्य सरकारें पूरी तरह से आश्वस्त लेना चाहती है कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पिछली 7वीं किस्त ऐसे किसानों के अकाउंट में आई थी जो कि इस योजना के पात्र भी नहीं थे। तो राज्य सरकार पूरी वेरीफाई करेगी कि जो पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उस पैसे के लिए वह किसान पात्र है या फिर नहीं है। ऐसे में लाभार्थी का वेरिफिकेशन भी समय समय पे हो रहा है। अभी तक अधिकतर राज्यों ने RFT साइन नहीं किया था, अब राज्य सरकार ने यह काम तेजी से कर रही है, तो उम्मीद है कि यह किस्त 10 मई तक आपके अकाउंट में आ सकती है। वैसे अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको वहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट या फिर RFT साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट्स का मतलब क्या होता है। जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको अगली किस्त के लिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है कि अभी 2,000 रुपए की रकम आपको मिलने वाली नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेती है, वैसे ही केंद्र को RFT साइन भेजेगी, उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगला जो स्टेटस आपको लिखा हुआ दिखाई देता है वह है RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब क्या होता है? तो RFT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। तो इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है जो कि सही पाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार से यह रिक्वेस्ट करेगी कि लाभार्थी के अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो RFT का मतलब ये होता है दोस्तों। अगला जो स्टेटस लिखा हुआ आपको दिखाई देता है वह है FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग का। इसका मतलब होता है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म होती है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और बैंक के IFSC कोड जैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है, जो कि एकदम से सही पाया गया है। आपकी किस्त राशि तैयार है और सरकार के द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, जल्द ही आपके अकाउंट में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा और इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।